हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको कवर करवाने वाला हूं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेविंग फंक्शन। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 3 वीडियो मैं बना चुका हूं। ये आज की वीडियो चौथी वीडियो है। 3 वीडियो के अंदर मैंने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और आपका कंजम्पशन फंक्शन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज इस चैप्टर पे वीडियो नंबर 4 है जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूं आपको सेविंग फंक्शन। सारी चीजें सीखने वाले हैं सेविंग फंक्शन के अंदर, डायग्राम से लेकर शेड्यूल से लेकर डेफिनेशन, फॉर्मूला, हर एक चीज आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं सेविंग के ऊपर। देखो, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और यहाँ पर जो सेविंग की बात हो रही है वो किसी एक बंदे के सेविंग की बात नहीं हो रही, एक फर्म के सेविंग की बात नहीं हो रही, एक कंपनी के सेविंग की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरे देश, पूरी इकोनॉमी के सेविंग की बात हो रही है। तो इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज द फंक्शनल मतलब होता है मैथमेटिकल रिलेशन, यानी नंबर्स में रिलेशन पाया जाता है। हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे देश में जितनी भी इनकम होती है और जितना भी सेविंग होता है उसके अंदर एक रिलेशन पाया जाता है। जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग का स्तर भी, सेविंग का लेवल भी देखने के लिए ज्यादा मिलता है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक छोटे से बंदे से ही ले सकते हैं। मैं ही हूं, अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरी सेविंग भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। यही चीज हमारी इकोनॉमी पर भी अप्लाई होता है, यानी कि हमारी इनकम बढ़ती है, यानी देश की इनकम बढ़ती है तो देश के अंदर जो सेविंग है वो भी बढ़ने लगती है। इनकम कम होगी तो लोगों की सेविंग भी, यानी कि हमारी इकोनॉमी की सेविंग भी कम होने लग जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं इट इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड सेविंग। इट इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूले पे। यहां पर 3 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं। सेविंग का फॉर्मूला है जितना आपने कमाया यानी कि इनकम, और उसमें से जितना आपने खर्च कर दिया आप माइनस कर दो, आपकी सेविंग आ जाएगी। जैसे कि मान के चलता हूं मेरी इकोनॉमी की, मेरे पूरे देश की जो इनकम है वो 10,000 करोड़ है और जो कंजम्पशन है वो 8,000 करोड़ है, तो सेविंग कितनी आ जाएगी? ऑटोमेटिकली 2,000 करोड़ आ जाएगी सेविंग। अच्छा, सेविंग का एक और फॉर्मूला है -C/1 - B और इनटू में लिखा है y। इस फॉर्मूले को जब मैं शेड्यूल समझाऊंगा उसके बाद मैं वेरीफाई करवाऊंगा, अभी इसको भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, सेविंग यहाँ पे फंक्शन में दिखा रखा है, यानी कि हमारी जो इनकम होती है वो चेंज होती है। फंक्शन मतलब ये दिखा रहा है कि इनकम में जब चेंज होगी तो सेविंग में भी अपने आप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले अभी आपको समझ में आ गया। तीसरा जो फॉर्मूला है वो मैं आपको टेबल के बाद समझा पाऊंगा। आइए जरा हम इसका टेबल समझ लेते हैं। ये जो टेबल है ये एक इमेजिनरी टेबल है, यानी कि हम इसमें मान रहे हैं कुछ डाटाज, हम इसके अंदर मान रहे हैं। जैसे इनकम थी इकोनॉमी के अंदर, पहले 0 थी, उसके बाद 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 300, 400। यहां पर हमने कंजम्पशन ले लिया। देखो, पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं, जब इनकम 0 होती है तो भी हमारा कंजम्पशन 0 नहीं होता। उस समय जो कंजम्पशन होता है उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। अगर आप यहां पर भी देखोगे तो हमारी इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, यानी यहां पर इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है। ठीक है, 2 स्टेज मैंने आपको समझा दी। यहां देखेंगे तो इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो जाता है। यहां इनकम कम है, इनकम ज्यादा हो गया और कंजम्पशन कम हो गया, यानी बढ़ तो रहा है कंजम्पशन लेकिन इनकम की तुलना में काफी थोड़ी धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां पर भी आप देख सकते हो। इसे बनाने का तरीका क्या है? अरे आप 3 स्टेज ऐसे ले लो। पहले आप ले लो जहां पर कंजम्पशन कैसा है? कम है, सॉरी कंजम्पशन ज्यादा है जहां इनकम कम है। दूसरा, इनकम और कंजम्पशन बराबर है, जैसे 2 स्टेज है, उसके बाद तीसरी स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड है। यहां पर क्या है? इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। अच्छा, सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या है? जितना आपने कमाया, यानी कि हमारी इकोनॉमी में जितनी इनकम है 0 और कंजम्पशन कितना है 50, 0 - 50 - 50 आ गया। ठीक है, 50 - 75 - 25 आ गया। 100 - 100, यानी कि जितना आपने कमाया उतना ही खर्च कर दिया तो सेविंग क्या होगी? 0 हो जाएगी। आपने 200 कमाया, 150 खर्च करा, 50 हो जाएगी। इस तरीके से हमने क्या करा? सेविंग निकाल लिया। बच्चों, अगर आप गौर से देखोगे तो सेविंग 3 स्टेज में कैलकुलेट हो रहा है। यहां पर सेविंग के 3 स्टेज है, ध्यान से समझना। सेविंग के कितने स्टेज है? 3। एक बार सेविंग यहां नेगेटिव है इन दोनों स्टेज में, इन दोनों में क्या है? सेविंग हमारा जो है 0 के बराबर है। और यहां पर आप तीसरे में देखेंगे तो सेविंग क्या है हमारा? यहां पर पॉजिटिव है। क्वेश्चन आ जाता है सेविंग नेगेटिव कब होता है? सेविंग नेगेटिव तब होता है जब इनकम कम और कंजम्पशन ज्यादा होता है। आप देख सकते हो इस स्टेज को। सेविंग 0 के बराबर कब आता है? जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है। क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार ये। और सेविंग पॉजिटिव कब होगा? जब इनकम ज्यादा होगा और हमारा कंजम्पशन कम होगा।
तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो एक बार मैंने बोला था फॉर्मूला मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना। देखो ये फॉर्मूला सेविंग का क्या कहता है कि सेविंग एक टाइम पर सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है। चेक करो यहां पर आप देखोगे तो सेविंग नेगेटिव होती है। यहां जो सेविंग है ये कैसी है, नेगेटिव। किसकी वजह से, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से। अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन करते हैं तो सेविंग ऐसी स्थिति में कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, कैसे हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और यहां से आप देखोगे तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारी जो सेविंग है वो क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो याद रखना जब इनकम बढ़ने पर सेविंग बढ़ती है उस रेट को कहते हैं MPS। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब इनकम बढ़ने पर हमारी सेविंग बढ़ती है उस रेट को, किस रेट से बढ़ रही है उस रेट को कहते हैं MPS। अगर MPS को जिस रेट से बढ़ रही है वो अगर इनकम को इंटू कर दिया जाए तो हमारी सेविंग निकल जाती है कि बढ़ी हुई इनकम पर सेविंग कितनी बढ़ रही है। बात समझेंगे तो फॉर्मूला क्या बना, माइनस सी बार चेक कर सकते हो और प्लस MPS इंटू में वाई। अब ये MPS तो है नहीं भैया, यहां तो आपने क्या लिख दिया, 1 माइनस बी लिखा हुआ है फॉर्मूले में। तो ये MPS निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस MPC। अब ये भी बात हम आगे पढ़ने वाले हैं, MPC और MPS एक के बराबर होता है। तो 1 में से जब MPC माइनस हो जाता है तो ये MPS के बराबर बनता है। तो 1 माइनस MPC और इंटू में आप वाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला बन गया, बात समझ में आ गई। और MPC को आप बोलोगे यहाँ पर B लिखा हुआ है तो MPC को B भी कहते हैं। क्लियर हो गया। देखो 1 माइनस बी और इंटू में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। देखो तो फॉर्मूला क्या हुआ, ये और प्लस ये कहां से आया भैया, जो इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने पर जो सेविंग बढ़ती है उसे कहते हैं 1 माइनस बी। और ये 1 माइनस बी किसके बराबर होती है, MPS के बराबर होती है। और इनटू में वाई कर दो तो ये आपका शेड्यूल से आपको समझ में आ गया होगा। तो सेविंग नेगेटिव और प्लस इनकम बढ़ने पर जो सेविंग बढ़ती है उसको जोड़ दिया जाए तो हमारा सेविंग निकल कर सामने आ जाता है। अब हम समझने वाले हैं इसके डायग्राम को। सारे बच्चे अगर आपने अच्छे से समझ लिया इसका शेड्यूल तो अब हम इसका डायग्राम समझने वाले हैं। डायग्राम भी बिल्कुल सिंपल है। देखो डायग्राम के अंदर एक एक करके मैं चीजें बताता हूं। इसके अंदर काफी सारी चीजें लिख रखी है। एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया इनकम और वाई एक्सिस पे हमने दिखाया हुआ है सेविंग। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने जो ये सेविंग कर्व है ये नेगेटिव से स्टार्ट करा है, सही समझा आपने। मैंने इसे नेगेटिव से स्टार्ट करा है, जीरो से स्टार्ट नहीं करा, ऊपर से स्टार्ट नहीं करा। देखो कंजम्पशन कर्व में यहां से स्टार्ट करता था ऐसे। इसके पीछे रीजन क्या था कि कंजम्पशन तो कभी जीरो ही नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन जब इनकम जीरो होती है तो भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। लेकिन जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिव से स्टार्ट करा है। क्यों नेगेटिव से स्टार्ट करा है, देख भी सकते हो आप शेड्यूल में। सेविंग नेगेटिव हो सकता है कब, जब हमारी इनकम कम होती है और हमारा कंजम्पशन ज्यादा होता है। इसलिए हमने सेविंग कर्व को नेगेटिव से स्टार्ट करा है। तो चेक कर सकते हो ये जो एरिया है जिसे मैंने ऐसे शेड कर रखा है, ये नेगेटिव सेविंग को यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन को दिखाने का काम करती है। अब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। इस पॉइंट पे क्या होता है, इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होता है। इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और यहां पर हमारी सेविंग कितनी होती है, जीरो होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है सेविंग जीरो कब होती है, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है। और जहां सेविंग जीरो होती है उसे ब्रेक इवन पॉइंट भी हम लोग कह देते हैं। अच्छा, ये जो एरिया ये क्या शो कर रहा है कि यहां पर भैया इनकम कम है और आपका कंजम्पशन कैसा है, ज्यादा है, इसलिए ये आपकी जो सेविंग है वो नेगेटिव दिखा रही है। अच्छा, यहां से ऊपर चले जाए तो ये कैसा है, यहां इनकम ज्यादा है और आपका कंजम्पशन कम है, यानी कि आप पैसे ज्यादा कमा रहे हो, खर्च कम कर रहे हो। क्लियर हो गया। अच्छा, ये सेविंग फंक्शन का ये फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता भी दिया यहाँ पर, तो बस ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है। अच्छा, ये जो बता रहा है कि ये जो बढ़ रहा है ये कैसे बढ़ रहा है, ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है अपने स्लोप के अकॉर्डिंग। इसका स्लोप क्या है, अभी बताया, MPS का स्लोप होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये बात हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो याद रख लेना कि अगर आपसे पूछा जाए सेविंग फंक्शन का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, तो हम क्या जवाब देंगे, MPS के बराबर होता है। MPS का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। ये बात हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। सेविंग फंक्शन दो तरीके का होता है। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे हम APS सिंपल कह देते हैं, और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसे हम लोग MPS के नाम से जानते हैं। तो अब हम सेविंग फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन। ध्यान से समझना, सेविंग फंक्शन दो तरीके का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव।
एपीएस शॉर्ट फॉर्म में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस। तो सेविंग फंक्शन दो टाइप के होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनता है, डायग्राम, शेड्यूल, ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टीज, काफी सारी चीजें यहाँ से पूछी जा सकती है। मीनिंग, सबसे पहले हम आते हैं एपीएस की मीनिंग क्या है। एपीएस बोलता है इट इज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी इनकम होती है और जितना सेविंग होता है उनके बीच का जो रेशो होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एपीएस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर 2000 करोड़ बचाए जाते हैं 10,000 करोड़ की इनकम पर, तो यहां पर रेशो क्या बन गया, 2/10। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी कि 1:5। दैट इज, हम बोल सकते हैं क्या है, एपीएस है हमारी इकोनॉमी का। यानी हमारी इकोनॉमी में 5 रुपए की इनकम पे 1 रुपए का क्या कर लिया जाता है, सेविंग कर लिया जाता है। इसका मतलब ये है। फॉर्मूला क्या है एपीएस का, S/वाई। अब टेबल को समझ लेते हैं, ठीक है। तो टेबल और डायग्राम दोनों एक साथ हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पर जो मैंने नंबर ये है, ये एज्यूम करे हुए नंबर हैं सारे, जैसे 0 है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 300 करोड़, ये करोड़ में हमने ले लिया, उसके हिसाब से हमने कंजम्पशन ले लिया। देखो, जीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से 50 है, 75 का कंजम्पशन, 100 पे 100, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो। एक बार ऐसी सिचुएशन लेनी है जहां पर कंजम्पशन ज्यादा हो और इनकम कम हो। एक ऐसी सिचुएशन लो जहां कंजम्पशन इनकम दोनों बराबर हो। एक ऐसी सिचुएशन ले लो जहां कंजम्पशन ज्यादा हो और इनकम ज्यादा हो और कंजम्पशन कम हो। आप इसे माइनस कर सकते हो, 0 - 50, यानी इतने रुपए कमाते हो इतने खर्च करते हो, ये सेविंग आ गया। 50 कमाते हो 75 खर्च करते हो, ये इतना आ गया। 100 कमाया 100 खर्च करा, ये इतना आ गया। 200 कमाया 150 खर्च करा, ये इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये सेविंग निकलकर सामने आ गया। अब एपीएस निकालना है। एपीएस का फॉर्मूला होता है S/वाई, यानी कि -50 और y कितना है, 0। ये कितना आ गया, इन्फिनिटी। किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो इन्फिनिटी, अब पूछा जाता है इन्फिनिटी कब आता है एपीएस की वैल्यू, तो हम क्या जवाब देंगे, जब हमारी इनकम कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। अगले नंबर पे यहां पर देखो एपीएस यहां नेगेटिव आ गया, ठीक है। कैसे निकाला, S/वाई। तो क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है, यस हो सकता है। क्या एपीएस इन्फिनिटी हो सकता है, यस हो सकता है। एपीएस इन्फिनिटी तब होता है जब इनकम 0 होती है, और एपीएस इन्फिनिटी तब होता है जब सेविंग नेगेटिव होती है। बात समझ में आ गई। अगले नंबर पे, क्या सेविंग एपीएस 0 हो सकता है, यस। एपीएस 0 होता है जब हमारा सेविंग 0 हो जाता है। अब आ जाते हैं एपीएस, देखो यहाँ पॉजिटिव हो गया, ठीक है। जब हमारा सेविंग पॉजिटिव हो जाता है तो एपीएस भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी शेड्यूल के अंदर से। अब एक बार हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम में मैंने कुछ नहीं करा, एक सेविंग फंक्शन का डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, सेविंग का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एस है, ठीक है। मैंने माना कि यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेव करता हूँ। चेक करो, यहाँ पर अगर हम सेव करते हैं तो हमारी इनकम कितनी होगी, ओ, यानी ओरिजिन मैंने मान लिया, ओ से लेकर ए, और यहाँ पर सेविंग कितनी होगी हमारी, ओ से लेकर बी। फॉर्मूला क्या है एपीएस का, S/वाई। चेक करो एस कितना है, यहाँ से लेना है, ओ से लेकर बी, सेविंग है ओ से लेकर बी, और इनकम कितनी है, यहाँ से जाना है ओ से लेकर ए, ओ से लेकर ए। तो ये डायग्राम है हमारा सेविंग क्या नाम है, एपीएस का। तो एपीएस का डायग्राम सारे बच्चे ध्यान से आप लोग जो है समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक नंबर की प्रॉपर्टीज, एक एक नंबर की क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आ जाती है। देखो, एपीएस 0 हो सकता है, कब 0 होता है, जब y = c होता है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। या जब सेविंग 0 होता है तो हमारा एपीएस भी 0 हो जाता है। एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता बच्चों। एपीएस हमारा 1 कब आएगा, जब बंदा जितने पैसे कमाता हो और सारे के सारे पैसे बचा ले। मान के चलो इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है वो 10,000 करोड़ की है, क्या सेविंग भी 10,000 करोड़ हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि जो बंदा कमाए सारा का सारा पैसा बचा ले, खर्च कुछ करे ही ना, फिर खाएगा कैसे? इसका मतलब है जो एपीएस है यानी कि सेविंग और इनकम, अगर हम बात करें ऐसा संभव नहीं है, यानी जितना भी कमा ले वो सारा का सारा बचाया जा सके। तो ऐसे करने पर ही एपीएस हमारा कितना आता है, 1 आता है। जैसे यहाँ पर मैं एपीएस निकालता हूँ तो S/वाई, एस कितना है हमारा 10,000, वाई भी कितना है हमारा 10,000, तब वैल्यू कितनी आएगी 1। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, तो एपीएस कभी भी 1 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, इसके पीछे रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। एपीएस 1 से ज्यादा भी कभी नहीं आ सकता। ऐसा हो सकता है कि आप जितना कमाते हो
उससे ज़्यादा सेव कर लो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो एपीएस कभी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। अच्छा, एपीएस में एक खासियत पाई जाती है, जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे एपीएस का लेवल भी क्या होता है, धीरे धीरे एक स्टेज के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये सारी बातें जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको समझा दी। अब हम समझ लेते हैं एमपीएस के बारे में। एमपीएस का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम ऑफ द इकोनॉमी। कह रहा है कि इनकम के चेंज होने से, यानी इनकम बढ़ जाए या कम हो जाए, इनकम के बढ़ने और कम होने से सेविंग के अंदर जितना भी इंक्रीमेंट आता है या सेविंग जितनी भी डिक्रीज हो जाती है, उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमपीएस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि इनकम थी 10,000, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और सेविंग था 2,000। इनकम बढ़कर हो गई 15,000 और सेविंग बढ़कर हो गया 3,000। तो अगर मुझे यहाँ पर एमपीएस निकालना है, फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस कितना आ रहा है, 1,000। देखो कितना चेंज आया, 1,000। डेल्टा वाई कितना चेंज आया, 5,000। तो काट के कितना आ गया, 1:5। इसे कहते हैं हम लोग एमपीएस। एमपीएस मतलब हमारी सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, इनकम में चेंज होने की वजह से उसका जो रेशो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमपीएस कहते हैं। अब इसकी टेबल और डायग्राम को समझ लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका टेबल समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो फिर से वही मैंने सिमिलर इनकम लिया, मैंने 0, 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 300 इस तरीके से ले लिया। सेविंग लिया मैंने पहले, ठीक है। तो आपने वो निकालने से बढ़िया मैंने मान लिया 3 स्टेज तो होती है सेविंग की। सेविंग एक नेगेटिव होता है, एक 0 होता है और देन पॉजिटिव होता है। तो मैंने 3 स्टेज ले लिया सीधा। फिर मैं क्या करता, सी लेता, फिर एस निकालता, तो इससे बढ़िया मैंने सीधा एस ले लिया। अब हमें निकालना है डेल्टा एस और डेल्टा वाई, क्योंकि आपको एमपीएस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस निकालना है। देखो इससे ऊपर का नंबर आपको नहीं पता, हमने डैश लगा दिया। -50 -50, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, देखो इस तरह से माइनस, इस तरह से निकालते हैं, -25 माइनस और फिर क्या आ गया, -50। तो अगर आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 50 में से यानी 50 में से 25 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 0 - 25 कितना आ गया, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 आ गया। 50 - 0 50 आ गया। 150 - 0 50 आ गया। तो ये आपका डेल्टा एस निकल गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कितना, इससे ऊपर का डैश लगाया पहले 0 में, 50 - 0 50 आ गया। 100 - 50 50 आ गया। 200 - 100 100 आ गया। 300 - 200 ये आ गया 100। तो ये हमारा डेल्टा वाई निकल गया। अब हमने क्या निकालना है, एमपीएस। एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस कितना है, या पहले का तो डैश ही लगाना है क्योंकि डैश डैश है दोनों में। डेल्टा एस कितना है, 25। डेल्टा वाई कितना है, 50। 25 डिवाइड बाई 50 काट के 0.5 यह आ गया डेल्टा एस। डेल्टा एस हमारा कितना है, 25। डेल्टा वाई कितना है, 50 डिवाइड करा 0.5। डेल्टा एस कितना है, 50 100। अब ये भैया हर बार जो आ रहा है कितना आ रहा है, 0.5 0.5 0.5। तो क्या जरूरी है कि हर बार 0.5 आए? अगर हमने डाटा कुछ अलग लिए होते तो हमारा नंबर यहाँ पर कुछ अलग भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि मतलब हर बार सेम ही है, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा इसके डायग्राम को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, डायग्राम को समझने से पहले ना हम ये समझ लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि अभी ये समझा हमने शेड्यूल तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। एमपीएस 0 हो सकता है। एमपीएस कब 0 होगा, ध्यान से समझना। एमपीएस की वैल्यू, अच्छा एक बात याद रखना, एमपीएस हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। एमपीएस 0 कब होगा, जब हमारा डेल्टा एस 0 होगा। ध्यान से समझना, अगर मेरी इनकम बढ़ जाए और मैं उसमें से एक भी रुपए ना बढ़ाऊं तो वहां पर एमपीएस की वैल्यू 0 आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाली सिचुएशन आपके साथ दोबारा डिस्कस करूं, ठीक है, ये वाली सिचुएशन दोबारा, मेरी इनकम थी 10,000, मैंने करा भाई 15,000 हो गई, यानी इनकम बढ़ गई, ठीक है। इनकम बढ़ी और सेविंग मेरी अभी भी कितनी है, 2,000। सेविंग मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं करी, यानी जो भी इनकम बढ़ी सारा खर्च कर दिया। तो यहां पर डेल्टा एस कितना है, 0। डेल्टा वाई कितना है, 5,000। कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो एमपीएस 0 कब आता है, जब डेल्टा एस 0 होता है। यानी कि डेल्टा एस 0 कब होगा, जब आपने सेविंग में कोई चेंज ही नहीं करा, सेविंग जितनी पहले थी उतनी है, इनकम बढ़ा, सेविंग में आपने कोई फर्क ही नहीं करा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाता है, जो एमपीएस आ जाता है वो 0 के बराबर आ जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, हमारा एमपीएस 0 कब आएगा, ठीक है। तो एमपीएस 0 तब आएगा जब हमारा डेल्टा एस 0 होता है।
अच्छा, एमपीएस 1 कब आएगा? एमपीएस 1 तब आएगा जब डेल्टा एस और डेल्टा वाई बराबर होते हैं। अब इसी सिचुएशन को अगर मैं आपके सामने दोबारा डिस्कस करूं, मेरी इनकम कितनी बढ़ी? 5000, मैंने सेविंग भी कितनी बढ़ा दी? 5000 बढ़ा दी, अब कितनी हो गई? 7000। तो अगर हम यहाँ पर एमपीएस निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस कितना चेंज हो रहा है? 5000, डेल्टा वाई कितना चेंज हो रहा है? 5000, डिवाइड करा कितना आ गया? 1। क्वेश्चन आ जाता है एमपीएस 1 कब आता है? तो हम लिखेंगे एमपीएस 1 तब आता है जब डेल्टा एस और डेल्टा वाई कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर हो गया भाई सारे बच्चों को? ठीक है। नेक्स्ट, क्या एमपीएस हमारा 1 से ज्यादा हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। अब एमपीएस ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी, क्या सेविंग उससे ज्यादा बढ़ाई जा सकती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम 5000 रुपए बढ़ती है तो क्या मैं सेविंग 7000 रुपए बढ़ा सकता हूं? तो एमपीएस 1 से ज्यादा कब आता है? जब हमारी इनकम, हमारी जो सेविंग है वो ज्यादा बढ़ जाए और हमारी इनकम कम बढ़े। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए एमपीएस कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो याद रखनी है, यहां पे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीएस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। एमपीएस की वैल्यू 0 कब होती है? याद रखना। एमपीएस की वैल्यू 1 कब होती है? ये भी याद रखना। एमपीएस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये भी सभी बच्चों को याद रखनी है।